प्रिय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला मेहंदा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको कैलेंडर का टॉपिक करवाएंगे, जिसमें आपको कोई शताब्दी कोड, महीने कोड ऐसा कुछ याद नहीं करना है। तो लिखेंगे हम, पहले लेते हैं हम शताब्दी वर्ष। या हम कह सकते हैं लीप वर्ष। क्या होते हैं ये? 400 वर्ष, 800 वर्ष, 1200 वर्ष, 1600 वर्ष, 2000 वर्ष, ऐसे ही लगातार चलते रहते हैं। इसके बाद लेंगे हम 100 वर्षों में दिनों की अधिकता। 100 वर्षों में दिनों की अधिकता, वो लेंगे हम कितने? 5। 200 वर्षों में लेंगे हम दिनों की अधिकता, वो लेंगे हम 3। और 300 वर्षों में लेंगे हम कितने? 1। और 400 वर्षों में लेंगे हम कितने? 0। फिर आते हमारे महीने। तो जनवरी में दिनों की अधिकता, जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं। 31 नहीं लिखेंगे हम, चाहे आप 31 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो बाद में हम जोड़ करेंगे उसमें वो बड़ा जोड़ आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम 31 को, जो 31 दिन है, उसको 7 से डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा कितना? 3, वही लेंगे हम। फरवरी महीने में दिनों की अधिकता हम लेंगे, याद रखें, यदि साधारण वर्ष है दिया हुआ तो हम 0 लेंगे, यदि लीप वर्ष है तो हम 1 लेंगे। इसके बाद मार्च में दिनों की अधिकता 3, अप्रैल में 2, मई में फिर 3, और जून में फिर 2, और जुलाई में 3, अगस्त में 3, और सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और दिसंबर में वही 31 डेज है, तो 3। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं, जैसे वो परीक्षा में पूछ ले कि 20 फरवरी 1992 को कौन सा दिन है। ये हमने बताना है कि 20 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था। तो देखेंगे हम, जो हमारा 1992 है, याद रखें, जो वर्ष दिया हुआ होगा 1992, कुछ भी दे दे, यहाँ पे मैंने 1992 लिया है, तो इसमें से -1 करेंगे, पहली कंडीशन है हमारी। ये बच गया हमारा 1991, और जो 1991 बच गया, इसके हम फैक्टर बनाएंगे पूरे शताब्दी वर्षों के। जैसे कितना हो गया? 1600 प्लस 300 और प्लस 91 वर्ष। ये हमारे शताब्दी कोड में जो हमारे बताए हैं मैंने 4 टॉपिक, इन्हीं में क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब 1600 वर्षों में
दिनों की अधिकता लिखेंगे हम जो हमारे लीप वर्ष है। इसमें जैसे 400 था, 400 में 0, तो 800 में भी 0, 1200 में भी, 1600 में भी और 2000 में भी। इनमें सभी में कितने होंगे वर्षों में दिनों की अधिकता? 0। 1600 के बाद 300 वर्ष, और 300 वर्षों का ही मैंने बता रखा है। 300 वर्षों का अपना कितना है? 300 वर्ष का कितना था? 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। और जो हमारा बच गया 91, एक बार हम 91 यानी कि 91 वर्षों में दिनों की अधिकता सेम एज इट इज लिख देंगे 91 ही, और दोबारा से हम 91 लेंगे और दोबारा से 91 में कितना हो जाएगा? जो हमारा ये 91 है इसको आप 4 से डिवाइड करना, जैसे 4 2 जा 8 माइनस 1 1, 4 2 जा 8, और ये बच गया हमारा 3। आपने इससे कुछ नहीं लेना, रिमाइंडर चाहे कितने बचो, आपको ऊपर देखना है कि डिवाइड कितने पे हुआ है? 22 पे, तो हम यहाँ पे 22 ही लिखेंगे। ठीक। अब देखो जनवरी, जनवरी में दिनों की अधिकता कितनी थी? जनवरी में 3। फरवरी, फरवरी में दिनों की अधिकता, अब देखो जी 92 है, क्या है? लीप वर्ष। हमें तो फरवरी तक ही चलना है। वैसे यदि मार्च होता तो हम फरवरी में दिनों की अधिकता कितने लिखते हैं? यहाँ पे लीप वर्ष में कितनी होती है फरवरी में दिनों की अधिकता? 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख दे। अगर क्वेश्चन आगे जाता मार्च अप्रैल में, परंतु यहीं पे उसने फरवरी की तारीख दे दी कितनी? 20, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 20 ले लेंगे एज इट इज, यों की यों। अब इनका जोड़ कर लो आप, कितना हो गया? देखो 1600 का 0 था, 300 का 1, 91 का एक बार 91 यों का यों, और एक बार 91 को 4 से डिवाइड करने पर जो हमारा भाजक आता है वो लिख लेंगे यहाँ पे 22, और जनवरी में 3, और फरवरी में यदि उसने डेट ही बोल दी तो हम डेट लेंगे। अगर मार्च बोलता है यहाँ पे तो फरवरी में 1 लिख करके, क्यों? क्योंकि हमारा लीप वर्ष था। फिर हम मार्च की डेट ले लेते। यह बात याद रखना कि कौन से भी महीने कि वो डेट देता है तो वहाँ पे आपको दिनों की अधिकता नहीं, वहाँ पे जो डेट दे रखी है वही लिखनी है। तो इसका जोड़ करेंगे 1 2 2 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 4 और 9 13। अब ये 137 आ गया। क्या? 137। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 7 पे। 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7, 6 7 और 7 निमा 63, और हमारा बच गया कितना? 4। अब आपको पता है जब रिमाइंडर यहाँ पे, जब रिमाइंडर 0 होगा तो दिन होगा रविवार। कौन सा दिन होगा? रविवार। 1 होगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, और 3 आएगा तो बुधवार, और 4 आएगा तो वीरवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, और 6 आएगा तो शनिवार। अब हमारा रिमाइंडर देखिए कितना आया है? 4। तो 4 रिमाइंडर आया तो क्या है उस दिन? कौन सा दिन था? वीरवार। तो इसका हमारा कौन सा दिन आ गया कि 20 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था भाई? 4 रिमाइंडर है तो वीरवार था, तो लिख दे 20 फरवरी 1992 को वीरवार था। तो आपको ये हमारा कैलेंडर का टॉपिक कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।